छोटे से गांव धनपुर में रघु अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। रघु बेहद आलसी था, कभी काम पर जाता तो कभी घर पर ही पड़ा रहता। यह देखकर उसकी पत्नी हमेशा परेशान रहती थी। सुमित्रा गुस्से में, अजी सुन रहे हो, उठो भी, जब देखो तब आराम करते रहते हो। घर की कोई चिंता है कि नहीं? अगर अभी नहीं उठे तो एक बाल्टी पानी डाल दूंगी। रघु हड़बड़ाकर उठते हुए, अरे नहीं नहीं, बस अभी उठा, तुम भी सोने नहीं देती। कितना अच्छा सपना देख रहा था कि मेरे पास ढेर सारा पैसा है, बड़ा सा घर और नौकर चाकर है। सुमित्रा झुंझलाते हुए, सपनों से बाहर आओ, ये सब तब मिलेगा जब तुम मेहनत करोगे। दिन भर खटिया पर पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। कब तक मैं उधार लेकर घर चलाऊंगी? लेकिन मुझे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। कोई ऐसा काम हो जिसमें कम मेहनत में ज्यादा पैसे मिले तो बताओ। सुमित्रा गंभीर होकर, अगर आज काम नहीं ढूंढा तो रात का खाना नहीं मिलेगा। हारकर रघु काम की तलाश में निकला और गांव के सेठ गोपाल दास के पास पहुंचा। नमस्ते सेठ जी, क्या कोई काम मिलेगा? हाँ मिलेगा, लेकिन दिन भर पहिए दूंगा। नाक चढ़ाकर, बस 30 रुपये? मैं तो सिर्फ 3 घंटे के 50 रुपये लूंगा। सेठ गुस्से में, चल भाग यहाँ से, बड़ा आया राजा बनने वाला। रघु निराश होकर गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे लेट गया। उसने सोचा कि घर जाकर कह देगा कि उसे काम नहीं मिला। शाम को जब वह घर पहुंचा तो सुमित्रा ने सवाल किया, तो क्या काम मिला? दिन भर ढूंढता रहा लेकिन कुछ नहीं मिला। सेठ गोपाल दास से भी मिन्नतें की लेकिन काम देने से मना कर दिया। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है तुम कहीं नहीं गए थे। रात में एक बुजुर्ग व्यक्ति धर्मदास उनके दरवाजे पर आया। बेटा, मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हूँ, रात हो गई है, क्या मैं यहाँ ठहर सकता हूँ? रघु सोच में पड़ गया, लेकिन सुमित्रा ने दरवाजा खोलते हुए कहा, आइए बाबा, मेहमान भगवान समान होते हैं। धर्मदास ने भोजन किया और फिर रघु के पास बैठकर बातचीत करने लगा। मेरे 3 बेटे हैं, उन्हें भक्ति में समय बिता रहा हूँ। दिया, संपत्ति बांट दी, अब ईश। तो अपने लिए कुछ नहीं रखा? रखा है बेटा, 500 सोने की मोहरें, जरूरत पड़ने पर काम आएंगी। रघु की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, अगर ये सिक्के मेरे पास आ जाए तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। रात में रघु और सुमित्रा ने मिलकर मोहरें चुरा ली और पोटली में पत्थर भर दिए। सुबह धर्मदास धन्यवाद कहकर आगे बढ़ गया। अगले गांव में धर्मदास ने मंदिर में भंडारा कराने की सोची और पुजारी से बात की। मैं 300 सोने की मोहरों से भंडारा कराना चाहता हूँ। जब वह सिक्कों की पोटली खोलने गया तो उसमें पत्थर देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह इतना अपमान सहन नहीं कर सका और आत्महत्या कर ली। मंदिर के पुजारी और गांव वाले स्तब्ध रह गए। अब भंडारे का खर्च कौन उठाएगा? अगर उन्होंने भंडारा करवाने को कहा था तो जरूर उनके पास धन होगा। उनके सामान में देखना चाहिए। जब पुजारी ने धर्मदास का सामान देखा तो उसमें कुछ नहीं था। गांव वालों को लगा कि पुजारी ने धन चुरा लिया और उसे दोषी ठहराकर कर्ज चुकाने के लिए मजबूर कर दिया। 20 साल बाद रघु अब अमीर बन चुका था। उसके बेटे विनय को परोपकार का शौक था, लेकिन रघु उसे हमेशा डांटता। एक दिन विनय ने किसी जरूरतमंद की मदद के लिए घर से सोने के सिक्के निकाल लिए। गुस्से में, तुम्हारी ये आदत हमें कंगाल कर देगी। लेकिन जब विनय ने पुजारी की हालत देखी तो उसे एहसास हुआ कि उसके पिता ने 20 साल पहले जो किया था उसकी सजा पुजारी को मिली। विनय सोचते हुए, यह अन्याय है। अगर मैंने पाप की सजा नहीं सुधारी तो मेरे जीवन का क्या अर्थ?